गाइस, तो आज मैं अपना R15 वर्जन 3 BS4 का जो मॉडल है तो इसका यूज़र रिव्यू देने वाला हूँ। तो मैं इसको तकरीबन 4 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ। 2019 में लिया था, तो 4 साल से ज़्यादा हो गया है और इसका किलोमीटर भी 50,000 से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इन दिनों में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और क्या क्या लगा, उस सब के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो इस गाड़ी का जो पिकअप है तो बहुत ही पावर है भी, मतलब BS6 का जो वर्जन 4 है, वर्जन 4M है, तो उनसे तो बहुत ही तेज़ है, ये अभी भी तेज़ है। और इसका जो माइलेज है अभी भी मुझे 45 से 50 के बीच में मिल जाता है माइलेज। और इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन है और इतना देर चलने के बाद बाइक थोड़ा सा मतलब कुछ पार्ट्स में दिक्कत आ गया है। दिक्कत बोले तो सामने जो हैंडल बार है तो हैंडल बार का जो जो वो कॉन्सेट होता है ना, तो वो ख़राब हो चुका है। और पीछे का टायर एक बार चेंज किया है। तो पहले तो उसमें था 140/70 का टायर जो कंपनी से आता है, तो अभी लगाया है एपेलो का, तो ये है 130 का टायर है, क्योंकि इसमें माइलेज ज़्यादा मिलता है 130 का टायर लगाने से। और इसका जो स्विंग आर्म का जो बुश है वो भी ख़राब हो चुका है। और इसका मतलब मुझे अभी तक 50,000 में जो जो दिक्कत आया वो है इसका जो हाथ चलाने से जो हाथ का दर्द होता है, वो अगर आपको कुछ देर होगा पर बाद में सही हो जाता है। और अभी तक मुझे इस गाड़ी में इंजन के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आया, बाकी मतलब इंजन रिलेटेड अभी तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आया गाड़ी में। और इसका जो पीछे का टायर वो तो चेंज किया, और सामने का जो टायर है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वही चल रहा है। और इसका जो हेडलाइट है ना, उसका विजिबिलिटी बहुत ही लो है, मतलब रात में दिखाई नहीं देता है ठीक से। और इसका लो बीम तो बहुत ही मतलब लो है, और जो हाई बीम है वो भी लो है, वो भी कुछ खास नहीं है। और इसके अलावा इसका लुक तो बिल्कुल सही है। और इसका जो टर्न लेते हैं जो, तो वो टर्निंग भी बहुत ही बढ़िया है, आप बिल्कुल लीन करके टर्निंग ले सकते हैं। और तो मुझे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं लगी इस गाड़ी। तो इस गाड़ी के जो ब्रेक के बारे में बात करें तो ब्रेक बहुत ही बढ़िया है, सामने का भी बहुत ही अच्छा है। और इसमें ABS नहीं है, फिर भी ये सामने का भी बहुत अच्छा है। और पीछे का ब्रेक भी बढ़िया है। पर एक दिक्कत है, जो ब्रेक का जो पीछे का जो डिस्क ब्रेक का जो पैड है ना, बहुत ही महंगा है, 1150 रुपये का है, और सामने वाला वो 400 के करीब है। तो इसके अलावा इसका जो स्पार्क प्लग है, तो सर्विस के बारे में बात करें तो इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। इसका जो मोबिल है तो वो फुल्ली सिंथेटिक यामा लूप का 10W/40 जो है, तो वो मुझे 500 का मिलता है। और ऑयल फिल्टर जो है वो 252 रुपीज़ का है। और इसका जो एयर फिल्टर है वो 250 का है। और इसका जो स्पार्क प्लग है वो है 260 रुपये का। और अगर आप एक बार सर्विस कर लो तो 4000 किलोमीटर तक तो आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और इसमें बस सर्विसिंग के अलावा मुझे आज तक एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करना पड़ा। और मतलब पीछे का जो पिलियन बैठता है ना, तो उसका थोड़ा सा दिक्कत है, वो बैठेगा तो आपका मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर एक लोग राइड करे तो ये बाइक सही है। और टॉप स्पीड इसका 150 आराम से चला जाता है, 140 से 150। अगर आपका वेट कम है, 50 kg है, तो आप 150 तक आराम से पहुंच जाएगा। और अगर 2 लोग हैं तो मुझे नहीं लगता जाएगा, तो 140 142 ऐसा चला जाता है अगर हेवी वेट है। अगर लो है तो चला जाएगा। और वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली और कुछ मुझे नहीं लगा, बस इसका थोड़ा सा पार्ट्स का जो कीमत है वो बहुत ही हाई है। और उसके अलावा और इसका पार्ट्स जो है वो बहुत ही कम मिलता है। अगर कुछ ख़राब हो गया तो छोटा छोटा पार्ट्स भी अगर ख़राब हो तो आपको बहुत दिन वेट करना पड़ेगा, 1 महीना 1.5 महीना वेट करने के बाद पार्ट्स आता है। एक बार मेरा क्लच लीवर टूट गया था, उसको मिलने में ही मुझे 7 दिन लगा, 7 दिन बाद मुझे क्लच लीवर मिला। और उसके अलावा ये गाड़ी मतलब सब सही है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और बहुत ही मेंटेनेंस बहुत ही लो है इसका, मतलब एक बार खर्चा है, लेकिन मेंटेनेंस एक बार होने पर, एक बार सर्विस करने पर बहुत दिन तक आपको इसके बारे में कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक क्या होता है उसका अगर फीलिंग लेना है तो इस बाइक को ही आप लीजिए, क्योंकि वो सुजुकी जिक्सर है,
तो हीरो का भी है और बजाज का भी RS वगैरह है। तो उसमें क्या है, उनका जो हैंडल है ना वो बहुत ही अपराइट है, तो जिससे आपको पकड़ने में वो वाला फील नहीं आएगा। मतलब आप टर्न जब लेगा आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और वो उतना टर्न भी नहीं होता है। और ये बाइक थोड़ा सा हैंडल इतना मतलब डाउन है, तो अगर आप थोड़ा सा भी इसका हैंडल थोड़ा सा मूव कर तो ये ऑटोमेटिकली मतलब लीन हो जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिक्कत वाले। और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया आता है कि गाड़ी स्कीड नहीं करेगा, बैलेंस बना रहता है मतलब। और दूसरा जो गाड़ी है तो उनमें वो वाली बात नहीं है। और इसका जो इंजन का जो परफॉर्मेंस है क्या बताए, मतलब बहुत ही खतरनाक है। फर्स्ट गियर से जब सेकेंड और थर्ड गियर में जो पिकअप मिलता है वो आप फील कर सकते हैं क्या पिकअप है। और मतलब मैंने इससे RS 200 जो है BS6 वाला, वो तो इसके करीब भी नहीं आ सकता है। और R15 का AMG जो BS6 वाला मॉडल है, वो BS6 से इसका कोई टक्कर नहीं है। इसका पावर 19.3 bhp का है। तो अगर आपको मतलब सही फील लेना है स्पोर्ट्स बाइक में, मतलब पावर क्या होता है, तो आपको ये BS4 वाला मॉडल लेना चाहिए। और अगर BS6 लिया तो आपको पावर नहीं मिलेगा। आप बताएंगे क्या कमज़ोरी है। और इस बाइक से एक बार एक्सीडेंट भी हुआ हूँ, मतलब मेरे दोस्त ने गिरा दिया था, तो गिराने से एक हैंडल बैन हो गया था और गियर लीवर थोड़ा सा मतलब ख़राब हो गया था, तो वो अभी सही करवा लिया। और गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मीटर ख़राब हो गया था तो मीटर चेंज किया, तो मीटर में अभी रीडिंग तो कम दिखा रहा है, क्योंकि मीटर मैंने एक बार चेंज किया। तो मीटर में अभी है आ गया 17,724। और इसका जो पहले सब मिला के 50,000 हो गया है, क्योंकि आप टायर देख ही सकते हैं, टायर का बीट एकदम चला गया है। और पीछे का टायर एक बार चेंज भी किया हूँ। और 130 लगाने के बाद माइलेज थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले 140 का था तो माइलेज कम देता था, अब माइलेज बढ़ चुका है। और ये मैंने बबल वाइजर लगाया है और ये विंग लीड भी लगाया है। ठीक है गाइस, बाय।